गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट है क्योंकि बिहार में जो लघु उद्यमी योजना है ना, जिसके तहत आपको 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाती है रोजगार करने के लिए, उसका जो आवेदन है ना आज से ही शुरू कर दिए गए हैं। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कि इसमें जो है कौन से लाभार्थी फॉर्म को भर पाएंगे, आपके पास क्या क्या पात्रताएं होनी चाहिए और साथ ही साथ आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए और कैसे जो है फॉर्म को भरना होता है और किस तरह से बेनिफिट आपको मिलेगा। तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। जल्दीबाजी में जो है आपको फॉर्म भर के गलती नहीं करना है। गलती करेंगे तो फिर आपका मान लीजिए अगर चयन हो भी जाता है तो आपको बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो थोड़ा सा समय लेकर जो भी डॉक्यूमेंट बता रहे हैं वो डॉक्यूमेंट बनवा लीजिएगा और आसानी से आपको फॉर्म को भरना है। बताएंगे कब से लेकर जो है कब तक फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं और किस तरह से फॉर्म को आपको भरना है। प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने टेलीग्राम जो व्हाट्सएप चैनल है वहां पे ज्वाइन नहीं किया हुआ है, प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहां पे जो भी छोटा मोटा अपडेट होता है ना उसको अपडेट कराया जाता रहता है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये आवेदन जो है आज से शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन फॉर्म भरने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आपको बनवा कर सबसे पहले रेडी रखनी होगी। फॉर्म भरने में किसी प्रकार की जो है जल्दीबाजी नहीं करना है। पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है और आपको पूरी जानकारी भी देंगे कि किस तरह से जो है फॉर्म को भरना होता है और किस तरह से आपको बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले हम डेट के रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ पे देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री बिहार, यानी कि जो भी उद्योग विभाग बिहार सरकार का ऑफिशियल एक्स अकाउंट है, जिनके माध्यम से जो है ट्वीट करके यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि मुख्यमंत्री जो लघु उद्यमी योजना है जिसके तहत जो आपको 2 लाख रुपए तक की अनुदान मिलता है। किसी प्रकार की लोन नहीं है, सीधे आपको अनुदान मिलते हैं, पैसे आपको वापस नहीं करने होते हैं और इस पैसे को लेकर आप जो है व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसका जो आवेदन है ना 19 फरवरी यानी कि आज से ही शुरू किए गए हैं और 5 मार्च 2025 के बीच में जो है फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इनके ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। बताएंगे कैसे फॉर्म को भरना है। तो आपने ऑफिशियल तौर पे देख लिया कि डेट यहाँ पे निकल के आ चुका है। अब यहाँ पे आपको ये पता होनी चाहिए कि इसमें जो है कौन लोग फॉर्म को भरेंगे और किस तरह से बेनिफिट मिलेगा और आपके पास जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको जो है शिक्षाबिंदु.com सर्च करना होगा क्योंकि यहाँ पे जो है सारी जानकारी आपको मिलेगा और अप्लाई करने का लिंक भी मिलेगा। ठीक है, तो आप मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हैं या फिर आप चाहें तो लैपटॉप कंप्यूटर से भी भर सकते हैं। शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे। ठीक है, फर्स्ट में देखेंगे ये वाला लोगो आपको देखने को मिलेगा और शिक्षा बिंदु का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे गवर्नमेंट स्कीम में आपको देखने को मिलेगा बिहार लघु उद्यमी योजना 2025। इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब इसमें जो है सभी जानकारी आपको बता दी जाएगी। आप चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नीचे आने के बाद ठीक है, यहाँ से आप चाहें तो सीधे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है उसकी जानकारी हमने दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि इसमें जो है कौन लोग फॉर्म को भरेंगे और कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो इनका जो है एक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नोटिफिकेशन में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म कौन जो है अभ्यर्थी जो है भरेंगे। देखिए बताया गया है कि सबसे पहले आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, जनरल हैं, एसी एसटी हैं, बीसी बीसी हैं या फिर मतलब किसी प्रकार की कैटेगरी से आते हैं, केवल आप गरीब परिवार से आते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। बताएंगे गरीब परिवार के लिए आपको कौन सा प्रमाण पत्र देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 18 से लेकर जो है 50 के बीच में आपका जो उम्र है ना वो होनी चाहिए, तो ही आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। 18 से कम है और 50 से अधिक है तो आप यहाँ पे फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। बिहार के अस्थायी निवासी को ही बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो फॉर्म को भर देंगे, ऐसा नहीं होता है। बिहार से हैं, बिहार में आपको रोजगार करना है, गरीब परिवार से हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं और बिहार का ही आधार कार्ड आपके पास होनी चाहिए। इन बातों को ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसमें गरीब जो परिवार वाली बात आती है, काफी सारे लोग कहते हैं कि हम कैसे प्रूव करें कि हम गरीब हैं। तो इन्होंने बताया हुआ है कि आपका जो पारिवारिक आय है वो प्रति माह 6,000 रुपये से कम होनी चाहिए। इससे अधिक है तो आप इनका जो है बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। ये बेसिकली जो गरीब परिवार होते हैं जिनका जो मासिक आय है 6,000 रुपये से कम है, उन्हें जो है रोजगार करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, 3 किस्तों में आपको पैसे मिलते हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा। तो 6,000 रुपये से कम आपका जो भी मासिक आय है आपके परिवार का वो होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे गरीब परिवार में जाएंगे। ठीक है, और इसके लिए आपको जो भी इसका प्रमाण पत्र है, जैसे कि मान लीजिए आपका आय दर्शाने के लिए आपका जो है आय प्रमाण पत्र होता है, तो जो भी रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं या फिर जो भी इनके अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से आपका एक आय प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र देखिए बेसिकली वार्षिक बनता है। ठीक है, वार्षिक का मतलब क्या होता है कि 1 साल का बनता है कि 1 साल का आपका जो आय है वो कितनी है, लेकिन इसमें बताया गया है कि प्रति माह। ठीक है, तो आय प्रमाण पत्र
बनाने जाइएगा तो जैसे कि मान लीजिए 12 महीने का आपका जोड़ा जाएगा, तो 12 इंटू 6 करेंगे 6,000, ठीक है, तो आपका जो है 72,000 सालाना जो आय है ना, इससे कम होनी चाहिए। इससे अधिक होगा आपके आय प्रमाण पत्र में तो फिर इसका बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो जो भी आय प्रमाण पत्र बनाएंगे वो ध्यान रखेंगे कि 70-72 से कम ही हो, उससे ज्यादा ना हो, नहीं तो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इनके जो अर्हता है उसके अकॉर्डिंग यही जो है कैलकुलेशन करने के बाद निकल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया आय प्रमाण पत्र कैसे बनवानी होती है, उसका क्या कुछ प्रोसीजर होता है, उसके लिए हमने अलग वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है किसी भी वर्ग से आते हैं, महिला है पुरुष है, सभी लोग जो है पात्र हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष जो है ऑनलाइन आवेदन लिए जाते हैं, काफी सारे अभ्यर्थी जो है फॉर्म भरते हैं, लेकिन सबका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें जो है कंप्यूटराइज्ड रैंडमाइजेशन के तहत जो है सिलेक्शन किया जाता है। मान लीजिए कि पिछली बार जो है 40,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ, लेकिन इस बार हो सकता है कि उससे अधिक लोगों का सिलेक्शन हो, 50,000 लोगों का सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो आप फॉर्म को भरिएगा। फॉर्म भरने के बाद बहुत सारे अभ्यर्थी जो है फॉर्म को भरते हैं। फॉर्म भरने के बाद क्या होता है कि फिर कंप्यूटर रैंडमाइजेशन यानी कि एक लॉटरी के सिस्टम होता है, जिसके माध्यम से कुछ जो लाभार्थी होते हैं, जैसे कि 50,000 लाभार्थी होते हैं, उन सभी का सिलेक्शन होता है। उसमें से जिनका नसीब सही होता है उनको ही बेनिफिट मिलता है, सभी लोग को बेनिफिट नहीं मिल पाता है, ठीक है। बाकी 20% जो ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनको वेटिंग लिस्ट के लिए भी सिलेक्शन किया जाता है, कि मान लीजिए जो फाइनल लिस्ट से सिलेक्शन हुए हैं उस समय बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डॉक्यूमेंट सही से नहीं दे पाते हैं, लाभ लेने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तो उनके जगह पे जो वेटिंग वाले होते हैं ना, उनको बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। बाकी बताया गया है कि परिवार में कोई एक ही व्यक्ति जो है योजना का लाभ ले सकता है। मतलब ये है कि मान लीजिए पति पत्नी में कोई एक हो सकता है, या फिर उनके घर में कोई अविवाहित पुत्र है तो वो भी लाभ ले सकता है। मतलब कि परिवार में कोई एक ही व्यक्ति अप्लाई करेगा, अलग अलग नाम से अप्लाई करिएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। इसमें जो है 2 लाख रुपए तक का जो है अनुदान मिलता है, लोन नहीं है, सब्सिडी मिलता है, जो कि आपको वापस नहीं करने होते हैं। और ये जो है 3 किस्तों में आपको दिए जाते हैं। पहले 25% यानी कि 50,000, फिर आपको 50% यानी कि 50,000, और उसके बाद जो है 50% 1 लाख, और उसके बाद 25% फिर 50,000। तो इस तरह से करके जो है 3 किस्तों में पैसे आपको दिए जाते हैं। अब इसमें देखेंगे तो जैसे आपका सिलेक्शन होता है तो उसके बाद आपका जो है यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग आपको लेना होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है, उसके बाद आपको ये बेनिफिट दिया जाता है, ठीक है। देखिए 2024-25 के लिए देखेंगे तो 1,000 करोड़ का जो है बजट रखा गया है, जिसके माध्यम से काफी सारे जो ऐसे लाभार्थी हैं जिनको बेनिफिट मिलेगा। 23-24 के लिए फॉर्म फिलअप किया गया था, जिसमें 250 का बजट था, आप सभी जानते ही हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने पूरी जानकारी आपको बताया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो भी आपको सब्सिडी मिलेगा, ठीक है, उसमें आप कौन कौन से बिजनेस कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपको पैसे जो है खाने पीने के लिए नहीं दिए जा रहे हैं, बल्कि बिजनेस करने के लिए दिए जा रहे हैं, कि आप रोजगार कर लीजिए, छोटा मोटा कोई रोजगार कर लीजिए, जिससे आपको परमानेंट पैसे आते रहें। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि मान लीजिए आपको आटा सत्तू बेसन का जो है उत्पादन करने का बिजनेस करना है। उत्पादन का मतलब क्या कि मैन्युफैक्चरिंग करेंगे आप, ठीक है। मसाला उत्पादन करना चाहते हैं तो इसका जो है उद्योग लगा सकते हैं। नमकीन उत्पादन करना चाहते हैं, ठीक है, नूडल्स उत्पादन करना चाहते हैं, पापड़ या फिर बड़ी जो उत्पादन है वो करना चाहते हैं, अचार मुरब्बा बनाना चाहते हैं, फलों के जूस की इकाई लगाना चाहते हैं, मिठाई उत्पादन करना चाहते हैं। देखिए जो भी मिठाई की दुकान करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मतलब कि दुकान का मतलब क्या कि वहाँ पे मिठाई बनाकर आप बेचेंगे, ठीक है। बढ़ईगिरी हो गया, बांस का सामान हो गया, बहुत सारे ऐसे यहाँ पे देखेंगे प्रोजेक्ट है जिसमें अपना जो उद्योग है वो लगा सकते हैं और पैसे ले सकते हैं। फॉर्म भरते समय सभी जानकारी आपको देने पड़ते हैं, ठीक है। आपको चयन करना पड़ता है कि आप जो है कौन से फील्ड में अपना उद्योग लगाना चाहते हैं। तो इन्हीं में से किसी एक का जो है सिलेक्शन आपको करके फॉर्म को भरना होता है। देखिए सैलून खोलना चाहते हैं, ब्यूटी पार्लर जो महिलाएं होती हैं वो खोलना चाहती हैं, वो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकती हैं। राजमिस्त्री का काम करते हैं तो उस पर बेनिफिट ले सकते हैं। सोना चांदी जेवर निर्माण पे बेनिफिट ले सकते हैं। फूल का माला सजावटी माला निर्माण पे बेनिफिट ले सकते हैं। रेडीमेड वस्त्र निर्माण करना चाहते हैं तो उस पर बेनिफिट ले सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग जो यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसमें किसी एक प्रोजेक्ट पे अपना जो बिजनेस है वो कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने पूरी जानकारी बताया। अब यहाँ पे बताते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। देखिए इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे 19 फरवरी से जो है आवेदन यहाँ पे शुरू किए गए हैं, लेकिन आप इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे, यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का अलग स्कीम होता है जहाँ पे 10 लाख रुपए तक का आपका लोन मिलता है, जिसमें 50% सब्सिडी होती है। लेकिन बिहार लघु उद्यमी योजना में क्या होता है कि 2 लाख आपको सीधे सब्सिडी मिलता है, वो पैसे वापस नहीं करने होते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, लॉगिन पंजीकरण
रंग के बटन पर क्लिक करेंगे तो अभी देखेंगे तो यहाँ पे आवेदन शुरू नहीं किए गए हैं, ठीक है। लेकिन इनको अकॉर्डिंग यहाँ पे बता दिए गए हैं कि आपका आवेदन जो है 19 फरवरी से ही शुरू होगा। तो मैं सुबह में 8 साढ़े 8 बजे वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी यहाँ पे लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, लेकिन यहीं से जो है लिंक एक्टिव होगा जिसके माध्यम से आप फॉर्म को भरेंगे। हम बहुत ही जल्द वीडियो लेकर आएंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपके पास जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, ठीक है। देखिए डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग हम बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आपके पास उम्र प्रमाण पत्र के लिए जैसे कि मान लीजिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई भी एक डॉक्यूमेंट हो सकता है जो कि आपका उम्र प्रूफ कर दे, ठीक है। फिर आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास बना लीजिएगा, जाति आपके पास होनी चाहिए, अलग अलग कैटेगरी से आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ सकता है। मासिक पारिवारिक आय का प्रमाण पत्र, यानी कि जो भी 6,000 रुपये मासिक आय है उसका जो है प्रमाण करने के लिए आपके पास जो आय प्रमाण पत्र है वो होनी चाहिए, जो कि 72,000 से कम का ही बनाइएगा तो बेहतर रहेगा। आपके पास एक बैंक खाता भी होनी चाहिए जिसकी जानकारी आपको देना होगा, जिसमें पैसे वगैरह आपको मिलेंगे, और आपका जो है फोटो सिग्नेचर लगेगा। अगर आप विकलांग है तो विकलांगता प्रमाण पत्र आपका लगेगा। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपका लगने वाले हैं जिसके आधार पर आपको फॉर्म को भरना है। तो ध्यान रखिएगा विशेष रूप से क्या बनाना है, पहले आपको आवासीय बना लेना है, जाति बना लेना है और आय बना लेना है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जा सकते हैं। बाकी आपके पास बैंक अकाउंट होगा ही जो कि आधार सीडेड होनी चाहिए, और बाकी और भी जो जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जानकारी आपको देना पड़ेगा। हालांकि पैन कार्ड आप नहीं है तो आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। यहाँ भी आएंगे तो इनके डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग जो है जानकारी आपको देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताया, बहुत ही जल्द जो है यहाँ पे लिंक एक्टिव हो जाएगा। तो शिक्षाबिंदु.com पे आपको जो है लिंक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से सीधे यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए हम बहुत ही जल्द वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि किन परिवारों को बेनिफिट मिलता है, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, किस तरह से बेनिफिट मिलता है, सिलेक्शन कैसे होता है, सभी जानकारी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद जो है बहुत ही जल्द जैसे ही पोर्टल पे लिंक आज ही एक्टिव हो जाता है तो एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी उपलब्ध करवा देंगे कैसे जो है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।